द क्वेश्चन सेज हाउ मैनी ऑफ टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द गिवन कॉम्प्लेक्स। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है इसके टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है CO, यहाँ पे अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, देन यहाँ पे है NO2 जिसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एंड देन है NO3। तो हम इसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स को यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोबाल्ट है ये सेंट्रल मेटल एटम है, इससे इस तरीके से यहाँ पे ये बॉन्डेड होंगे। जो ये मॉलिक्यूल्स गिवन है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं NO2 को, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं NO2 को, और बाकी यहाँ पे आ गए NH3। यहाँ पे भी NH3 होगा और यहाँ पे भी NH3 होगा। ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो कैटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस पे 1 पॉजिटिव का चार्ज होगा जो कि बैलेंस आउट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रेट आयन। तो ये हो गया हमारा सिस आइसोमर, क्योंकि ये जो दोनों NO2 हैं ये सिस पोजीशन में हैं, तो इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 2। सेकंड क्या हो सकता है ट्रांस आइसोमर इसका, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं इसके स्ट्रक्चर को। यहाँ पे होगा कोबाल्ट, देन अगेन यहाँ पे इनसे बॉन्डेड होंगे मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे होगा NO2 जिसको कि हमने 1 नंबरिंग दी थी, और जो सेकंड वाला था वो इधर आ गया ट्रांस पोजीशन में लाइक दिस। यहाँ पे होगा NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे होगा NH3 और यहाँ पे होगा NH3। ओवरऑल इस पे होगा एक पॉजिटिव का चार्ज और यहाँ पे इसके साथ में है नाइट्रेट। तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। तो ये 2 आइसोमर पॉसिबल हो गए इसके और भी केसेस क्या हो सकते हैं कि ये जो NO2 है ये बिहेव करे एज ONO। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं और नीचे इन केसेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1 और 2। तो पहला केस हमने देखा दोनों NO2 की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है सिस और ट्रांस 2 आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। अगर एक ONO की तरह बिहेव करे, सपोज ये वाला ONO की तरह बिहेव करे, ये NO2 ही है लेकिन ये वाला बिहेव कर रहा है एज ONO, तो इस केस में भी 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पे भी 2 आइसोमर्स ये पॉसिबल हैं। इसके अलावा थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि दोनों के दोनों NO2 ONO की तरह बिहेव करें। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ONO। तो इस केस में भी यहाँ पे सिस और ट्रांस 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आयनाइजेशन होता है, तो यहाँ पे हम इस कॉम्प्लेक्स को मेंशन कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 NO2, इसके पीछे 2 है और यहाँ पे ये है NO3। तो ये आयनाइजेशन में जा सकता है, दैट मीन्स कि ये NO3 अंदर आएगा और एक NO2 बाहर चला जाएगा। तो उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये बन जाएगा CO NH3, ये 4 है, ये हो जाएगा NO2, यहाँ पे NO3 और ये हो जाएगा यहाँ पे NO2। अब ये जो NO3 अंदर गया और ये जो NO2 ये भी आपस में सिस और ट्रांस आइसोमर बनाएंगे। तो एक और केस क्या पॉसिबल है, मान लीजिए जो सेकेंड वाला NO2 था इससे ये रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे ये क्या केस पॉसिबल है, एक NO2 रहेगा और एक हो गया अब NO3। तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस आइसोमर बन रहे होंगे, तो 2 आइसोमर इसके बन जाएंगे। अब ये जो NO2 है ये ONO की तरह रिएक्ट करे, तो उस केस में भी सिस और ट्रांस 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ये ONO की तरह रिएक्ट करे और ये NO3 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे सिस ट्रांस आइसोमर, इसके बन सकते हैं, तो 2 हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम आइसोमर्स देखें तो टोटल 10 आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हम इसको नीचे मेंशन कर देते हैं 10, टोटल 10 आइसोमर्स आर possible for the complex, I'll just write this below here, for the complex CO NH3 4 NO2 2, ये यहाँ पे NO3। I hope you understood the explanation. Thank you.